अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। शिष्यों ने माना दशम गुरु का आदेश। दशम गुरु ने समझा भविष्य का संकेत, सत्य सनातन संदेश और लड़ते रहे धर्म युद्ध, देते रहे बलिदान पर नहीं छोड़ी आन। जी हाँ, पटना साहिब में जन्मे गुरु गोविंद साहिब जी सिखों के 10वें गुरु बने। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था और वे 10वें सिख गुरु थे। एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ वे एक निर्भय योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया तो उनका शीश अलग करके शहीद किया गया। तब 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह को औपचारिक रूप से सिखों के गुरु के रूप में स्थापित किया गया। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। दरअसल गुरु तेग बहादुर यानी गोविंद सिंह के पिताजी सिखों के 9वें धर्म गुरु थे। जब कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और हिंदुओं की रक्षा की। उन्होंने खुद भी इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। इस कारण औरंगजेब ने चांदनी चौक विस्तार में उनका शीश कलम करवा दिया। इसी घटना के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु नियुक्त किए गए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा शब्द का अर्थ शुद्धता होता है। मन, वचन और कर्म से समाज सेवा के लिए कटिबद्ध व्यक्ति ही खुद को खालसा पंथी कह सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी और साथ साथ उन्होंने खालसा पंथ के मूल सिद्धांतों की स्थापना भी की। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांत: धर्म दी किरत करनी, अपनी जीविका ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए चलाएं। 10 वंड देना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दे दें। गुरुबानी कंठ करनी, गुरुबानी को कंठस्थ कर लें। कम करन विच दलिद्र नहीं करना, काम में खूब मेहनत करें और काम को लेकर कोताही ना बरतें। धन जवानी ताई कुल जात दा अभिमान नहीं करना, अपनी जवानी, जाति और कुल धर्म को लेकर घमंडी होने से बचें। दुश्मन नाल साम, दाम, दंड, भेद आदि के उपाय के उपरांत युद्ध करना। दुश्मन से भिड़ने पर पहले साम, दाम, दंड और भेद का सहारा लें और अंत में ही आमने सामने के युद्ध में पड़ें। किसी दी निंदा, चुगली अतः ईर्खा नहीं करना। किसी की चुगली, निंदा से बचें और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय मेहनत करें। परदेसी लोड़वंद, दुखी, अपंग, मानुख दी यथाशक्ति सेवा करनी। किसी भी विदेशी नागरिक, दुखी व्यक्ति, विकलांग व जरूरतमंद शख्स की मदद जरूर करें। वचन करकई पालना, अपने सारे वादों पर खरा उतरने की कोशिश करें। शस्त्र विद्या अतः घोड़े दी सवारी दा अभ्यास करना। खुद को सुरक्षित रखने के लिए शारीरिक सौष्ठव, हथियार चलाने और घुड़सवारी का अभ्यास जरूर करें। आज के संदर्भ में नियमित व्यायाम जरूर करें। जगत झूठ, तंबाकू, बिखिया दी त्याग करना। किसी भी तरह के नशे और तंबाकू का सेवन ना करें। गुरु गोविंद सिंह विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे। मुगल शाही सेना के 10 लाख सैनिक का सामना गुरु गोविंद सिंह ने सिर्फ 40 सिख लड़ाकू सैनिक के साथ किया था।
इस प्रचंड युद्ध में उनके 2 पुत्र जुझार सिंह और अजीत सिंह शहीद हुए थे। इनके अलावा 2 और पुत्रों को यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह को शत्रुओं ने बाद में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इस घटना के समय काल में ही उनकी माता गुजरी देवी जी का भी स्वर्गवास हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े, जिनमें से प्रमुख हैं 1688 भंगाणी की लड़ाई, 1691 नादौन की लड़ाई, 1696 गुलेर की लड़ाई, 1700 आनंदपुर की पहली लड़ाई, 1701 आनंदपुर साहिब की लड़ाई, 1702 निर्मोहगढ़ की लड़ाई, 1702 बसोली की लड़ाई, 1704 आनंदपुर की लड़ाई, 1704 सरसा की लड़ाई। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही वे एक महान रचनाकार, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दसम ग्रंथ का एक भाग है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचनाएं जाप साहिब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, जफरनामा, खालसा महिमा। गुरु गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरुजी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भय काहू को देत नह भय मानत आन। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया।